देखिए, इस बार कांवड़ यात्रा में कांवड़ियों की बम बम होने वाली है, क्योंकि कोरोना की वजह से पिछले 2 साल से तो कांवड़ यात्रा नहीं हो पाई थी। पर इस बार कांवड़ यात्रा बिना बंदिशों की होगी। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम धामी ने कहा कि 4 धाम यात्रा की तरह इस बार कांवड़ यात्रा चलेगी और धूमधाम से चलेगी। कांवड़ यात्रा पर इस बार कोई बंदिश नहीं रहेगी। आपको बता दें कि जुलाई के महीने में कांवड़ यात्रा की शुरुआत होगी। इस बार कांवड़ यात्रा में भारी संख्या में शिव भक्त गंगा जल लेने के लिए हरिद्वार आएंगे, जिसे लेकर सरकार और हरिद्वार जिला प्रशासन ने अभी से तैयारियां तेज कर दी हैं। तैयारियां इसलिए की जा रही हैं ताकि 4 धाम यात्रा के दौरान सावन के महीने में आने वाले यात्रियों को किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। कांवड़ मेला को लेकर चूंकि प्रारंभिक रूप से सब चर्चा हो गई है और आगे इस बार जिस प्रकार से 4 धाम यात्रा में श्रद्धालुओं की, पर्यटकों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, यात्रियों की संख्या, तो हम अनुमान लगा रहे हैं कि इस समय इस बार कांवड़ यात्रा भी उसी प्रकार से होगी। उसको लेकर के हम लोग लगातार तैयारियों पर हमारा जोर है कि अच्छी तैयारी हो और जिस प्रकार से 4 धाम यात्रा है वैसे ही हमारे कांवड़ यात्रा है। तो चलिए, बिल्कुल इसी पर और जानकारी लेते हैं स्नेहा और रवि कैंतुरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। रवि, इस बार कांवड़ यात्रा को लेकर पूरी तैयारियां की जा रही हैं और बिना रोक टोक के होंगी, बंदिशें तमाम हटाई जाएंगी। क्या जानकारी है आपके पास, रवि? जी दीपा, देखिए जिस तरीके से 4 धाम यात्रा शुरू हुई है और 2 साल तक कोविड रहा और कोविड की वजह से 4 धाम यात्रा में इस बार जो श्रद्धालु नहीं आ पाए थे, रिकॉर्ड श्रद्धालु देखने को मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री का जिस तरीके का बयान है, उन्होंने साफ कर दिया है कि कांवड़ यात्रा में भी इस बार कोई बंदिशें नहीं रहेंगी। तो ऐसे में जुलाई महीने से शुरू होने वाली इस कांवड़ यात्रा में रिकॉर्ड कांवड़िया इस बार उत्तराखंड पहुंचेंगे। हरिद्वार, नीलकंठ और ऋषिकेश तक जो है पूरी तरीके से भव्य रूप में कांवड़ यात्रा होती है और 2 साल से इंतजार है माँ गंगा के दर पर आने के लिए कांवड़ यात्रियों का। तो ऐसे में इस बार रिकॉर्ड यात्रा को देखते हुए पहले ही मुख्यमंत्री इस बात को तमाम अधिकारियों को चेता चुके हैं कि वो अपनी पुख्ता तैयारियां रखें। और इसी को देखते हुए, क्योंकि कांवड़ यात्रा के शुरू होने में बहुत कम वक्त अब बाकी है, तो ऐसे में जो जिला प्रशासन है, वो जो पुलिस प्रशासन है, उनकी तमाम ओर से अब तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, क्योंकि इस बार ज़्यादा क्राउड जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ऐसे में क्राउड मैनेजमेंट कैसे करना है, जो कांवड़ियाँ हैं उनके किस तरीके से रूट रहेंगे, कहाँ पर प्रतिबंध रहेगा, कहाँ पर जाना होगा, जो पैदल मार्ग से कांवड़िया आते हैं उनके लिए किस तरीके की सुविधाएँ रहेंगी, जो वाहनों से यहाँ पर आते हैं अगर जिस तरीके से जाम की स्थिति होती है उसे कैसे मैनेज करना है, इन तमाम चीज़ों पर फोकस जो है प्रशासन कर रहेगा। तो 2 साल बाद ये यात्रा शुरू होने जा रही है। ऐसे में पूरे देश से अलग अलग राज्यों से यहाँ पर लोग पहुंचेंगे। एक तरफ 4 धाम यात्रा भी अपने चरम पर है, तो ऐसे में तमाम चीज़ों को मैनेज करना होगा। बिल्कुल रवि, आपने ठीक कहा। 4 धाम यात्रा में स्वास्थ्य सुविधाओं पर फोकस रहना की बहुत बड़ी चुनौती है और ट्रैफिक के लिए, जैसे कि रुड़की से एक जो समस्या देखी जाती है आगे जाने वाले लोगों के लिए अलग, क्या वो सारे रास्ते दुरुस्त हैं? बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी चुनौती इस बार रहेगी, क्योंकि जैसे ही कांवड़ यात्रा शुरू होगी, इस 4 धाम यात्रा इस वक्त अपने चरम पर है। हम देख रहे हैं कि तमाम जो अव्यवस्थाएं हैं उनकी पोल भी खुलती हुई दिखाई दे रही है। अब जब कांवड़ यात्रा शुरू होगी तो उसके लिए तमाम व्यवस्थाएं पुख्ता होनी चाहिए, क्योंकि बरसात का सीजन भी शुरू हो जाएगा। इस बार अनुमान भी है कि जो मानसून है वो अमूमन 20 जून तक उत्तराखंड में पहुंचता है, तो ऐसे में जल्दी इस बार मानसून आ सकता है। तो जब कांवड़ यात्रा शुरू होगी, मानसून भी अपने चरम पर होगा, इस तरीके की उम्मीद भी जताई जा रही है, अनुमान है। तो ऐसे में सड़कों को दुरुस्त करने के भी निर्देश दे दिए गए हैं। मुख्यमंत्री अपने बयान से इस बात को साफ कर चुके हैं कि जो कांवड़ यात्रा है उसको विधिवत तरीके से चलाया जा सके, किसी तरीके की कोई दिक्कतें ना आए। तो इसको लेकर प्रशासन अभी से पूरी तैयारियां रहे और पूरी तरीके से मुस्तैदी अभी से देखने को मिले। तो यही वजह है कि जो जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, तमाम जो विभाग हैं वो अपनी तैयारियों में जुटे हैं।